तुम्हारी गलती ये है ना कि तुम सबको सफाई देते चलते हो, जगह जगह पर स्पष्टीकरण देते हो। याद करो, कुछ दिन पहले तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुम्हारी किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ाई हुई थी जिससे बहुत लोगों का साथ है, जो बहुत लोगों का झूठा विश्वास जीत कर बैठा हुआ था। याद है तुम्हें? तब भी तुमने कोई सफाई नहीं दी, और उस व्यक्ति का जो भी था, जैसा भी था, उसने जो भी किया सबके सामने दिख गया, सबको सब कुछ साफ सुथरा दिख गया था। याद है? तुम गलत नहीं हो, ये तभी सिद्ध हो गया था। ऐसी मैंने लीला करी थी, और मैंने इसलिए की थी क्योंकि उस बार तुमने मौन धारण किया था। तुमने इधर उधर जिधर भी जाकर पीठ पीछे बुराई करनी शुरू नहीं की, और ना ही तुमने अपना स्पष्टीकरण दिया। तुम चुप रहे, तुमने मौन धारण किया, तुमने ये काम किया था। यही बात तुम्हें जैसे उस बार तुमने किया था ना, वैसे ही अभी भी पालन करते हुए तुम्हें या तो बिल्कुल चुप रहना चाहिए, या फिर एक ही बार जहाँ तुम्हें लगे कि हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई में ज्ञानी हैं, उनके सामने जो सच्चाई है वो रख देनी चाहिए, और उसके बाद जगह जगह अपना स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। तुम गलती यही कर जाते हो। याद रखो, जब बहुत कम शब्दों में बात रखी जाती है ना, तो उसका वजन होता है। इसीलिए हमेशा मौन का भी वजन होता है। और जो लगातार दिन भर बोलते हैं ना, उनकी बातों का वजूद नहीं रह जाता। तो वो गलती मत करो कि जगह जगह अपनी स्पष्टीकरण देते चल रहे हो। चुप रहो, वक्त तुम्हारा जवाब देगा, तुम्हें देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने वैसे भी लीलाएं रच दी हैं। सिर्फ आज के लिए मैं तुम्हें अनुमति दे रहा हूँ कि जो एक नया व्यंजन तुम्हारे ध्यान में आ रहा है, जिसका यूँ तो तुमने नाम सुना है, कई बार सुना है, परंतु ठीक से चखा नहीं है, या तुम्हें याद नहीं है कि उसका क्या स्वाद है, और बनाना तो तुम्हें वैसे भी नहीं आता है वो विशेष व्यंजन, तो उसे तुम बाहर जाकर या बाहर से मंगवा कर खा सकते हो। परंतु ये सिर्फ आज के लिए मैंने तुम्हें अनुमति दी है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा है, और चलो आज एक दिन तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ आज होना चाहिए। इसी तरह कभी कभी जब तुम किसी दूसरे के बाहर का किसी का बनाया हुआ व्यंजन चखोगे ना, तो स्वाद भी आएगा और शरीर खराब नहीं होगा। तो आज की अनुमति है, आज तुम ये काम किसी एक वक्त, याद रखना, किसी एक वक्त कर सकते हो। आज के दिन विशेषकर हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आसन बिछा कर बैठोगे तभी कर सकते हो। जहाँ मुमकिन हो, जैसे मुमकिन हो, यथाशक्ति भक्ति करना, बस ये ध्यान रखना। और मेरी एक बात और सुन लो तुम, ये इस बात से कोई मायने नहीं रखता कि तुम आज मंदिर पहुँच पाए थे या नहीं। बस मायने ये रखता है कि आज तुमने वाकई में मन से दर्शन किया या नहीं, मन से याद किया या नहीं। मंदिर नहीं आ पाने का दुख मत पालो। जिस दिन सब कुछ सुरक्षित रहेगा और उचित रहेगा, मैं उस दिन अपने आप से तुम्हें मंदिर बुला लूँगा। जो भी तुम्हारे मन में ऐसा डाल रहे हैं कि अब तो सभी के पास अन्न है, भरपूर मात्रा में अन्न है, तो अब अन्नदान करने की आवश्यकता नहीं है, तो दरअसल ना वो व्यक्ति की नीयत में कोई गलती नहीं है, उनका नीयत खराब नहीं है। बस उनको जो सामने से दिखता है वो उस पर विश्वास करके तुम्हें बोल देते हैं। वाकई में बहुत से लोग भर पेट खाना नहीं खा पाते, भूखे सोते हैं, थोड़ा बहुत खाकर बस जीने मात्र के लिए खा लेते हैं। तो तुम अन्नदान करने जाओगे ना, तो तुम्हें ऐसे कई लोग मिलेंगे जो बहुत भूखे होंगे, और तुम ये खुद ही महसूस करोगे। जब तुम अन्नदान कर रहे होगे ना, जो आगे से हाथ फैलाकर, हाथ बढ़ाकर तुमसे थाली और डिब्बा ले रहे होंगे ना, उनके स्पर्श मात्र से तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। इसलिए
अगर मेरी मानो तो जो सोचा है वो ज़रूर करो, बिल्कुल अन्नदान करो और प्रत्येक दिन कोशिश करो कि किसी ना किसी को ज़रूर खिलाओ, कम से कम एक व्यक्ति को तो ज़रूर खिलाओ। व्रत करने से बचो, बहुत ज़्यादा व्रत करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु मन की शांति के लिए मंत्र पढ़ना ज़रूरी है और मेरे मंदिर आकर सच्चरित्र का पारायण करो, वो भी करना ज़रूरी है। पालकी दर्शन तुम्हें मिलेगा और उसमें सम्मिलित होने का मौका भी मिलेगा, घबराओ मत। आयुष्मान भव।